अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मरहबा फारूकी। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो चलिए आपको भी साथ लेकर चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रमज़ान की जो ग्रॉसरी लिस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। एक जगह से लेना सब कुछ मुश्किल होता है। इसीलिए हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए लुलु मॉल। वहाँ के हाइपर मार्केट में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। हमें जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह से ही सारी ग्रॉसरी हम लेकर घर आ जाएंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। देखिए रास्ते में ये पड़ा बड़ा इमाम बाड़ा, तो ये देखते हुए चलते हैं। लाइटें जल रही हैं इस टाइम, कितना अच्छा लग रहा है रात के टाइम। तो चलिए बस पहुंचने वाले ही हम, उसके बाद शॉपिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो लीजिए गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं, अंदर आ गए हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं हाइपर मार्केट की तरफ, जहां से हम सारी ग्रॉसरी ले लेंगे। तो अभी यहाँ पर रमज़ान आने वाले हैं। रमज़ान के लिए यहाँ पर पहले से सेल लग चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, रमज़ान की सेल लग गई है। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लेना है, क्या समझ में आता है। लिस्ट तो मैंने लिख ली है, घर से ही लिख के लाए हैं। उसी के मुताबिक जो सामान लेना है वो ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ट्रॉली ले लेंगे और महरीन को बैठा लेंगे, ताकि हम सामान जो है आसानी से ले लें, शॉपिंग करने में मुश्किल ना हो। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इधर उधर भागते हैं, तो जो है बड़ा डर लगता है कि इधर उधर भागेंगे, हम सामान लेंगे फिर सब भूल जाते हैं। इस वजह से जो है इनको पहले बैठा लेंगे आराम से और सारा सामान लेते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले वेजिटेबल्स ले लेंगे। वो वेजिटेबल्स लेंगे जो घर के आसपास जल्दी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर रेड एंड येलो बेल पेपर है, ये ले लेंगे क्योंकि ये जल्दी नहीं मिलती है, यहाँ से ले लेंगे। और साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स भी ले लेंगे। यहाँ पर थोड़े ही लेंगे क्योंकि रमज़ान में बराबर आते रहते हैं, और ज़्यादा लेकर फ़ायदा क्या, ख़राब हो जाते हैं। खजूर ले लेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो, खजूर ले लेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो अभी मेरा जो है ब्रश जो है, टूथ ब्रश ख़राब हो गए हैं, तो एक सेट ये ले लेंगे और साथ ही साथ शैम्पू वगैरह जो भी लेना है वो सब ले लेंगे यहाँ से ही। अब यहाँ पर हम आ गए हैं थोड़ा सा सामान लेने। यहाँ पर चीज़ लेना है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो है इफ्तार में चीज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कभी पॉकेट्स वगैरह बनाते हैं, रोल्स बनाते हैं उसमें, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीज़ ले लिया। और यहाँ पर थोड़ा सा पिज़्ज़ा बेस भी ले लिया। कभी कभी पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, डो बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग जो रेडी बनाया आता है पिज़्ज़ा बेस, उस पर पिज़्ज़ा बनाकर जल्दी से तैयार कर लेते हैं। तो ये ले लिया। उसके बाद और मैं यहाँ पर चेडर चीज़ ढूंढ रही थी, जो मुझे नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला। ऑलिव्स भी मैंने यहाँ पर थोड़े ले लिए। और अब हम आ गए फ्रोज़न सामान जहाँ मिलता है, फ्रोज़न आइटम्स, ठीक है। तो अभी फ्रोज़न आइटम्स में देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे समोसा पट्टी लेना है, वो मैंने ले ली है। स्प्रिंग रोल शीट ले ली है। और थोड़े से बर्तन देख लेंगे। ये पैन मुझे बड़ा पसंद है, इसका जो बेस था बहुत ही ज़्यादा हैवी था, जिससे इसमें खाना चिपकता नहीं है। और साथ ही साथ मैंने रमज़ान के लिए शरबत के लिए कुछ गिलास यहाँ पर देखे, जग देखा, जग भी मैंने ले लिया है। लेकिन मुझे ग्लास सही समझ नहीं आया, क्योंकि इस तरीके के मेरे पास है। रमज़ान में होता है ना, नए नए बर्तन लेना अच्छा लगता है। रमज़ान में नए नए बर्तनों में खाना पकाना, खाना, नए नए कपड़े पहनना, रमज़ान की बात ही अलग होती है। इसमें हिसाब भी नहीं होता, आप जितने भी नए कपड़े पहने, खाए पिए, सब कुछ, इसका हिसाब नहीं होता। अल्लाह के घर इसका हिसाब नहीं देना। रमज़ान में इन सब पर छूट होती है, अल्लाह की तरफ से माफ़ होता है। तो आप जितने भी नए कपड़े लेते हैं, कोशिश करें उसको रमज़ान में ही पहन लीजिए, तो आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा इसका। तो चलिए जितना भी हमें सामान लेना था वो हमने ले लिया है। अब हम वापस से घर चलते हैं। घर चल के आपको दिखाएंगे कि हमने ग्रॉसरी में क्या क्या लिया। ख़ासतौर पे अम्मी को दिखाना है कि हमने क्या लिया क्या नहीं लिया। अगर कुछ छूट गया हुआ तो डांट पड़नी है। तो चलिए, जो भी मुझे सही लगा वो तो मैंने लिया, और जो बताया था घर पे अम्मी ने वो भी लिया है। अब हो सकता है बाई चांस कोई कमी हो, तो चलिए देखते हैं, घर पे पता लगेगा।
चली भी नहीं मेरीन, तुम तो चली भी नहीं पैरों से। तो गाइस हम लोग घर आ गए। घर आते के साथ ही सबसे पहले मैंने जितने भी फ्रोज़न आइटम्स थे उनको फ्रीज़र में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अब मौसम भी गर्म होने लगा है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें फ्रीज़र में लगा देंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आइसक्रीम थी, ये सारी चीज़ें महरीन लेती गई, बस जो है ट्रॉली में बैठी रही। हम लोग अपना सामान ले रहे, वो इधर देख रही उधर देख रही, जो उसको हाथ लग रहा है ये आइसक्रीम वो आइसक्रीम चॉकलेट सब उठा उठा के रखती गई। तो ये सारी चीज़ें उसने लिया, और बाकी का यहाँ पर जितनी भी आइसक्रीम है व्हिपिंग क्रीम है, ये सारी चीज़ें फ्रीज़र में लगा देंगे जिससे ये मेल्ट ना हो। और यहाँ पर अम्मी ने पहले से ही रमज़ान के लिए हरी चटनी बना के रख ली 2 डिब्बे, तो ये भी फ्रीज़र में रख दी। और ये पपीता है जिसको हम रमज़ान में कबाब वगैरह बनाते हैं ना, गलावट लगाते हैं, इसलिए ये अम्मी फ्रीज़र में रख लेती, काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो यहाँ पर ये जितनी भी मैं क्रीम चीज़ ये जो भी चीज़ें थी मेयोनीज़ वगैरह वो लेके आए थे, वो यहाँ सारी रख देंगे। और मैंने थोड़ी सी ब्लूबेरीज़ ले ली थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसका कुछ ना कुछ बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ रख देते हैं। और साथ ही साथ ये समोसा पट्टी मुझे मिल गई थी, ऑफ़र चल रहा था समोसा पट्टी पे और स्प्रिंग रोल शीट पे, तो मैंने 2-2 पैक ले लिए इसके, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी लगभग 30 दिन ज़रूरत होती है, कभी समोसा बनाओ कभी कुछ बनाओ, कुछ ना कुछ बनाएंगे। ये सारी चीज़ें लगा देंगे। और ये अंडे, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए भी, तो यहाँ पर ये लगा देंगे सारे अंडे। अब की बार के जो हमने फ्रिज लिया है, इसमें अंडे लगाने की ट्रे जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी है, यानी कि इसमें काफ़ी अंडे आ जाते हैं, लगभग 16 अंडे आ जाते हैं, एक में 8, तो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। बाकी पहले वाले में तो लगभग 6-7 आते थे अंडे, इससे ज़्यादा नहीं आते थे, अब की बार ज़्यादा आ जाते हैं इसके। तो ये सारे लगा देंगे। तो ये पिज़्ज़ा बेस है, इसको यहाँ पर नीचे रख देंगे। और ये पीटा ब्रेड है, मैंने लिया है शावरमा वगैरह बनाने के लिए। कभी दिल करता है इफ्तार में शावरमा बनाने के लिए, लेकिन पीटा ब्रेड बनाना पड़ती है अर्जेंट, तो बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए ये ले ली बनाई, बस फिलिंग बनाकर उसमें हम जो है शावरमा आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर एक मैंने प्लम केक लिया था, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कभी कभी सहरी में मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता, मुझसे कभी कभी दूध भी नहीं पिया जाता, तो बस थोड़ा सा ये केक खा लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी जो भी लिया था। और ये लिया था मक्खन, ये तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो गया, हम खा भी नहीं पाए इसको। तो चलिए ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मैंने, फ्रिज तो हमारा रिस्टॉक हो गया। अब इसी के साथ ही बाकी, तो हमारा फ्रिज तो रिस्टॉक हो गया है गाइस। अब बाकी की जो ग्रॉसरी है उसको भी रिस्टॉक करना है। तो ये खजूर एक डब्बा फ्रिज में और बाकी बाहर, तो चलिए आइए रखते हैं। तो ये बाकी की ग्रॉसरी है जिसमें मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, इसे दूध में भी खाते हैं और रमज़ान में बड़े ही काम होता है इसका, क्योंकि हम जब भी कोई क्रिस्पी आइटम बनाते हैं जैसे बर्गर पैटी वगैरह, तो उसमें कॉर्नफ्लेक्स लगा कर जो है फ्राई करते हैं, क्रिस्पी हो जाता है, ब्रेड क्रम्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं रमज़ान में। और ये साथ ही साथ आपको लग रहा होगा ना ये मटर नहीं है, ये सोयाबीन के बीज हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी चाट बनती है, तो आपको बनाकर ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर चने भी रख देंगे। जो भी चीज़ लाए हैं सब जो है जल्दी जल्दी से जार में भर के रख देंगे। ये मटर हो गए। जो मेन चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि गृहस्थी ही इतनी बड़ी होती है कि हम आपको दिखा ही नहीं सकते कि इसमें क्या क्या है। ग्रॉसरी की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती, ये समझिए। साथ ही साथ मैक्रोनी, इसको भी एक जार में भर के साइड कर देंगे। और ये जो है कॉर्नफ्लोर, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रमज़ान में। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो रोज़ डेली में यूज़ होती है इफ्तार के वक्त, इसको हम ऊपर ही एक साइड रख लेंगे, तो जल्दी से निकाल के हम इसको इस्तेमाल कर सकें। अगर अंदर कहीं रख देते तो फिर मिलती नहीं है, ढूंढने में टाइम लगता है, इफ्तार का वक्त हो जाता है। इस वजह से ये जो रोज़ डेली यूज़ होंगी चीज़ें उनको ऊपर ही रखेंगे। और ये चिया सीड्स, इसको भी भर लिया मैंने जार में। सौंफ, ज़ीरा,
तमाम चीज़ें होती हैं, ख़रीदने में हालत ख़राब हो जाती है और इनको उठाने रखने में। औरतों की ज़िंदगी इस मसाले तेल भरने और रखने में और ख़त्म हो जाए फिर से मंगाने में, इसी में ही गुजर जाती है। तो ये सफ़ेद तिल हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। और ये देखिए कितना अच्छा है ना, एकदम सॉल्ट पेपर डिस्पेंसर, ये मैंने जो है एग्जीबिशन से लिया था। ऊपर से स्टील का है, अंदर से ग्लास बॉटल है। तो यहाँ पर हम इसमें ये भर देंगे काली मिर्ची का पाउडर और एक में नमक। इसमें 2-3 तरह के अलग अलग जो है होल दिए गए हैं। तो ये हो गया रेडी। अब इसको एक साइड रख देंगे, नमक भी भर देंगे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली में एंड फ्रेंड्स में। तो इसको भी बंद कर देंगे और रख देंगे, इसका स्टैंड भी है इसके साथ। तो इसको एक साइड में, यहाँ ये जो मैंने स्टोरेज किचन स्टोरेज स्टैंड है, आप देख रहे हैं, इस पर मैं सामान लगा रही हूँ, सारी बॉटल्स। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है ख़ास तौर पे रमज़ान के लिए, जिससे इस पर ऊपर सामान रख ले जो रोज़ ज़रूरत वाला होता है, पास में ही जल्दी जल्दी काम करते जाओ, जो लेना हो यहाँ से उठा ले। बाकी ड्रॉअर वगैरह खोलने में बड़ी मुझे दिक्कत लगती है, अंदर से एक बॉक्स निकालो फिर दूसरा, इस वजह से इसको मैंने ऊपर ही रख लिया जो डेली यूज़ होगा। अगर आपको इस स्टैंड का लिंक चाहिए तो आप बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लगा ली, सब कुछ अच्छे से सेट हो गया है। और ये चाट मसाला घर पर ही बनाया है अम्मी ने। तो अगर आपको चाट मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, दुआ में याद रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।